तो गाइस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो के लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी पे बात करता है। ये कहता है इंडिया का जो भी सिटीजन है उसको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को कंजर्व करने का पूरा राइट है। दूसरा पॉइंट कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट मेंटेन करता है उसमें इंडिया के किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, और ना ही उसमें फंड की कोई हेल्प डिनाई की जाएगी। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े राइट्स की बात करता है। पहला है राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट है स्टेब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और उनको मैनेज करने का। दूसरा है अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंपलसरी एक्विजिशन कर सकता है किसी प्रॉपर्टी का, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर माइनॉरिटी मैनेज करता है, क्लॉज में जो राइट्स गारंटी किए गए हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। एक्विजिशन हो सकता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी द्वारा भी मैनेज किया जा रहा है तो। दूसरा पॉइंट कहता है स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language। अब ये एक्ट बना क्यों? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे उनके माइंड में ये चीज़ थी कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप एक माइनॉरिटी बन चुका है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट 17 मई 1992 को दी थी और सेम ही डे ये ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिक हो गया था और ये पूरे इंडिया में लागू हुआ था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन कहता है कि इसमें एक चेयरमैन होना चाहिए, एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए और 5 पर्सन नॉमिनेटेड होने चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 5 पर्सन जो हैं इनमें एमिनेंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स ऑफिस। अब आते हैं इसके फंक्शन। पहला है इवेल्युएट द प्रोग्रेस। जो भी यूनियन और स्टेट जो भी डेवलपमेंट करती है माइनॉरिटीज़ के लिए उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेफगार्ड बना रखे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए उनको मॉनिटर करता है। रिकमेंडेशन करता है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड जो कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट रिगार्डिंग डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटी की राइट्स और सेफगार्ड को कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो उन कंप्लेंट्स को देखता है। और स्टडी माइनॉरिटीज़ को लेकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उन प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है और मेजर्स रिकमेंड करता है फॉर देयर रिमूवल। माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टडीज़ कंडक्ट करता है, रिसर्च करता है, एनालाइज करता है। सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। जो भी अप्रोप्रिएट मेजर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है। मेक पेरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेक पेरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी ये डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं फॉर द माइनॉरिटीज़, उसकी रिपोर्ट बना के इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशन रेफ़र कर सकती है बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसको साथ ही साथ उस मेमोरेंडम में एक्सप्लेन करना चाहिए जो कि एक्शन वो ले चुकी है या जो लेने चाहिए उस रिकमेंडेशन में। बात करते हैं पावर्स क्या क्या है कमीशन के पास। एक तो सिविल कोर्ट की तरह वो ट्रायल कर सकती है, सूट चला सकती है। सिविल कोर्ट की जितनी पावर होती है वही सारी पावर कमीशन को भी होती हैं। मन करके किसी पर्सन को बुला सकती है, भले ही वो इंडिया के किसी भी जगह में हो। एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ
एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करवा सकती है। पब्लिक रिकॉर्ड ले सकती है या उसकी कॉपी ले सकती है फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड, इसमें भी सेम चीज़ है, नीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कोई भी रिकॉर्ड जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए होता है। विटनेस को और डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए कमीशन भेज सकती है, कमीशन इशू कर सकती है, या फिर कोई और भी मैटर जो उसको लगता है सही है उसके लिए कमीशन इशू कर सकती है, पावर यूज़ कर सकती है। कमीशन को अपनी एनुअल रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर पे बनानी चाहिए और पूरे ईयर में जो उन्होंने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटी की है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में होनी चाहिए और इस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। अगला आता है चेयरपर्सन, मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो भी ये चेयरमैन पर्सन और ये सारे एम्प्लॉयज़ जो भी कमीशन में आते हैं, ये सारे आईपीसी के सेक्शन 21 के अंडर पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।